Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, सिंध बोर्ड वालों ने अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पीडीएफ शेयर की गई है जिसके अंदर हम लोगों को पेपर पैटर्न बताया गया है फॉर 2023। यानी कि जो बच्चे 2023 के अंदर पेपर देंगे उनका पेपर पैटर्न किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा, वो पीडीएफ शेयर की गई है तमाम सब्जेक्ट की। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो के अंदर इंग्लिश फर्स्ट ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न को डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपके पास पेपर किस 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 पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर को। तो भाई सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग डली हुई है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंग्लिश सी नॉर्मल पेपर वन का मतलब होता है फर्स्ट ईयर एंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023। तो भाई 2023 के लिए जो पेपर फॉलो होगा, पैटर्न फॉलो होगा, वो आपके लिए बताया गया है। ठीक है जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सेक्शन ए दिया है। सेक्शन ए इज़ द एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। ये जो सेक्शन ए है टोटल 20 मार्क्स का है जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 20 पार्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 20 के 20 पार्ट्स हैं। इनका क्या आंसर वो फिलहाल यहाँ पे दिया गया है। ये बात याद रहे कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो पूरे कोर्स से मिक्स घूम घुमा के आते हैं। तो पूरा कोर्स पढ़ा होगा तो 20 एमसीक्यूज को आंसर ईजिली दे सकते हो। उसके अलावा इसकी तैयारी करने के लिए तुम अपने पास पेपर के एमसीक्यूज को भी देख के जा सकते हो। तुम लोगों को एक हेल्पफुल रहेगा और एक आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज किस तरीके से आते हैं। तो फिलहाल सेक्शन ए के अंदर 20 एमसीक्यूज आने हैं जो 20 मार्क्स के हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहले सेक्शन ए हो गया। अब हम आगे हैं सेक्शन बी की तरफ। तो भाई जरा देखते हैं सेक्शन बी। तो भाई सेक्शन बी इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये बेसिकली कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसमें हमें कहा गया है अटेम्प्ट 10 पार्ट्स। ठीक है जी बेटा, अटेम्प्ट 10 पार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 पार्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शंस। क्वेश्चंस कैन कैरी इक्वल मार्क्स। तो बेसिकली बेटा सेक्शन बी के अंदर सब सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। तो भाई सेक्शन बी के अंदर टोटल 4 सब सेक्शन है और हर एक सेक्शन के अंदर 4-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 4-4 क्वेश्चन में से आपको 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना लाजमी है। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सब सेक्शन ए जो है 1 जो है वो आपके पास चैप्टर्स की बुक से आएगा। उसके अलावा सेक्शन 2 जो है वो आपको पोएट्री की बुक से आएगा। उसके अलावा सेक्शन 3 जो है आपके पास प्ले की बुक से आएगा जिसमें पूरा एक एक्ट होता है, पूरी एक नोवेल टाइप जो होता है। उसके अलावा सेक्शन 4 वो है ग्रामर से आएगा। ठीक है जी बेटा। तो आप देख सकते हैं 4-4 पार्ट्स हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रामर के जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन हैं, इनको इंटरेस्टली चेक कर लो। इसमें ज़रा देखो क्या कहा गया है। चेंज द नरेशन, चेंज द वॉइस, चेंज ऑफ द वॉइस, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस जो होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एरर सेलेक्ट करने हैं, जो गलत सेंटेंस लिखे हुए हैं उनको सही कर दें। उसके अलावा डू एज डायरेक्टेड। तो भाई ये देख सकते हैं कि ये टोटल 4 पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मशवरा देने का यही एक आइडिया दूंगा कि बेटा टोटल ये 4 सेक्शन है। इस 4 सेक्शन में से जो चौथा सेक्शन है ग्रामर का, इसमें से अगर मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों की ग्रामर कच्ची होती है, कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो इसमें से 4 में से कोई 2 अटेम्प्ट करना, क्योंकि वो करने ही करने हैं। फिर इसके बाद में से सारे जो चैप्टर है वो यहाँ से तुम लोग फॉलो कर सकते हो। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि भाई अपना सेक्शन का जो पार्ट है उसको पक्का कर लो ताकि 4 के 4 पार्ट जो है यहाँ से अटेम्प्ट कर लो, फिर बाकी 2 तो 4 और 6 10 पार्ट हो जाएंगे। तो भाई अपना एक सेक्शन अच्छा करके और बाकी के जो 3 पार्ट है उनके ऊपर हल्की मेहनत करके तुम अपने 10 के 10 पार्ट जो है अटेम्प्ट यहाँ से कर सकते हो। तो भाई सेक्शन बी जो है टोटल 40 मार्क्स का है जिसमें आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सब सेक्शन जो है वो 4 है और हर सब सेक्शन में से 2-2 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं। तो जब 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो 2 क्वेश्चन रह जाएंगे क्योंकि 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 2 हैं, तुम लोगों की अपनी मर्जी से किसी भी सेक्शन से उठाओ कर लो। तो उसका मैंने हल तुम्हें बता दिया है। सेक्शन 4 में से मुश्किल हो जाता है, तो अगर तुम किसी भी एक सेक्शन को अच्छा कर लो तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। फिर हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ।
तो भाई सेक्शन सी इज द डिटेल आंसर क्वेश्चन, जो भी 40 मार्क्स का है। इसमें हमें एक नोट दिया गया है, इसमें कहा गया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। इसमें हमें कोई चॉइस नहीं दी गई। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज, मूव फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो एक पैसेज दिया होगा, उसको पढ़ना है और फिर उसके आंसर देने हैं। अगर ये करना तो ये कर लो, अगर उसके अलावा हमें एक और दी गई चॉइस दी गई है, ये पैसेज का आंसर देना ये दे दो, या उसके अलावा अगर प्रेसी लिखनी है तो वो लिख दो किसकी, उस पैसेज की, और उसके अलावा उसका क्या लेना है, सजेस्ट द सुटेबल टाइटल टू इट। तो बेसिकली जो पैराग्राफ के लिए एक आपको पैराग्राफ लिखा हुआ होगा ना, उसके क्वेश्चन जिससे निकाले होंगे, अगर तुम उसका जवाब देना चाहते हो वो दे दो। अगर ये नहीं करना तो उसकी प्रेसी लिख दो। प्रेसी का मतलब तुम्हें पता है कि भाई उसका मरकजी ख्याल, यानी कि उस पैराग्राफ का क्या मतलब है वो बता दो, या उसका कोई मतलब बताओ, उसका इंग्लिश के अंदर प्रेसी कर दो, या उसके अलावा उसके अलावा और तुम्हें क्या करना है, उसका टाइटल बताना है। तो यहाँ पे आके पैसेज के आंसर दे दो, या उसकी प्रेसी लिख दो और उसका टाइटल बता दो। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पे मैं मशवरा यही दूंगा कि ज़्यादातर इजी यही रहेगा कि तुम इसको आंसर पैसेज के आंसर दे दो, तो ज़्यादा इजी बात है। तो चले जी आ जाएं। तो जिस तरीके से तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे तुम लोगों को क्या लिखा हुआ है, जिस तरीके से ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसके ये आंसर्स हैं, क्वेश्चंस दिए गए। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के इनका आंसर जो है इसी पैराग्राफ में है, तो वो पैराग्राफ अगर तुमने बोले अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो तुम इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हो। तो वही बात है, या तो तुम पैराग्राफ का आंसर दे दो या प्रेसी कर दो। तो भाई प्रेसी से अच्छा ये है कि आंसर के जवाब आप दे दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ना मेहनत करनी है ना कुछ करनी है, ईजिली सामने जवाब होगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना और जवाब देना है। तो यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल आस्किंग फॉर या रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ योर टीम टू। यार ये बेसिकली कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको ईमेल से रेटिंग आएगा। तो फॉर्मल ईमेल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने आई थिंक कोर्स के अंदर पढ़ा होगा। फॉर्मल का मतलब ये होता है किसी ऑफिशियल थिंकिंग, यानी कि किसी ऑफिशियल चैनल से काम हो रहा होता है। और इनफॉर्मल क्या होता है, अनऑफिशियल, जैसे कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, या अगर आप अपने टीचर से बात करेंगे तो फॉर्मल वे में करेंगे, या अगर आप अपने दोस्त से बात करेंगे तो इनफॉर्मल वे में करेंगे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल राइट करना है, तो यकीनन आपने अपना कोर्स के अंदर पढ़ा होगा, जब इंग्लिश के टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे कि ईमेल किस तरीके से लिखना होता है, क्या फॉर्मेटिंग होती है, तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे आप ईमेल लिख दें। अगर आपको ईमेल नहीं लिखनी तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चॉइस दी गई है, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग कर दें, जो भी आपको टॉपिक बताया जाएगा। तो बेटा ईमेल लिखने का तरीका या रिपोर्ट लिखने का तरीका ये आप लोगों ने अपना कॉलेज के अंदर या कोचिंग के अंदर पढ़ा होगा, तो आप उसको यकीनन पढ़ा होगा, तो आप इधर जवाब दे सकते हैं। अब बात अक्सर रह जाएगी सर हम ईमेल लिखें या रिपोर्ट लिखें, तो यार रिपोर्ट लिखना थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा। ईमेल अगर तुम लोग लिख सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है और ईजी भी है। रिपोर्ट से अच्छा ये कि तुम लोग ईमेल ही लिख दो, ज़्यादा अच्छी बात है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है राइट अ नरेटिव अकाउंट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लो, यहाँ पे कहा गया है राइट अ नरेटिव अकाउंट ऑन द इंसिडेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस योर ग्रेटली। बेसिकली कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उसका नरेटिव ऐसे टाइप एक तरीके से, नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग वे हो आपका। ठीक है जी, साल के तौर पे इसमें जिस तरीके से आपको कहा गया है कि भाई कोई भी इन्फ्लुएंस योर ग्रेटली इंसिडेंट, ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ जिसमें आप इन्फ्लुएंस ग्रेटली, आपकी अच्छाई उसके अंदर इन्फ्लुएंस हुई भी हो। ठीक है जी बेटा, तो नरेटिव का मतलब आपको पता है कि इस तरह का टॉपिक को लेके चलें कि उसमें आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हो किसी को क्रिएटिव वे में। तो एक इस तरह का क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों को ये करना तो ये कर लो, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, नरेटिव ऐसे टाइप लिखना वो लिख दो, या राइट एन एसे टू कंपेयर एंड कंट्रैक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो बेसिकली कुछ टॉपिक दे जाएंगे, उसके ऊपर अगर तुम ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर नरेटिव ऐसे टाइप है, यानी कि कोई स्टोरी टेलिंग टाइप है, वो करना चाहो तो वो कर दो, या तो अगर तुम्हें ऐसे लिखना चाहते हो तो वो कर दो। तो अगेन यहाँ पे मशवरा यही है कि ऐसे की तरफ आ जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, ईजी है, ईजिली काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें कहा गया है कि ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर विद CV इज रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में आपको CV लिखना आनी चाहिए और उसका कवर लेटर।
तो उम्मीद है कि आपके टीचर ने जब आप इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो कवरिंग लेटर या सीवी लिखने का तरीका आपको बताया होगा, तो उसी को लिखना है और नीचे आपको यकीनन कोई भी ऐड आपको दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कभी भी किधर भी कहीं जॉब आती है तो उसका ऐड लगता है, तो जब उसका ऐड लगता है तो जब भी हम सीवी बना के उसको देते हैं तो उसका मैनेजर का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है जो कि हमें सीवी में डालना ज़रूरी होता है, और क्या सर्विसेज किस टाइप की जॉब है उसके मुताबिक हमें एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया होगा और आपको बताया जाएगा, और उसी मुताबिक आपको सीवी भी बनानी होगी। तो सबसे पहले आपको कवरिंग लेटर और सीविंग बनाना आना चाहिए, जो कि आपको क्या होगा, आपके टीचर ने आपको बनाना सिखाया होगा। तो भाई कोश यहाँ पे आके आपका जो मॉडल पेपर है जो कि 2023 में फॉलो किया जाएगा वो मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा अगर तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो, जो उसके अंदर नोट्स फ्री में अवेलेबल होते हैं, तुम इजीली मिल जाएगा। और उसके अलावा ये है कि आई थिंक यही है, हाँ, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसके अलावा ये है कि अगर तुम लोगों को और भी मॉडल पेपर्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तमाम सब्जेक्ट का लिंक्स, तमाम सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देख सकते हो।